Hello friends, we are back with a new video of a class 11 chapter 3rd motion in a straight line। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ लास्ट टॉपिक्स के जो और कुछ टॉपिक्स ज़्यादातर टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे पिछले वीडियोस में, और जिन्होंने नहीं देखी वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फ्री फॉल। When an object fall toward the ground under the influence of gravitational force, then this situation is known as free fall। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा हो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, जब सिर्फ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्फ्लुएंस लग रहा हो, जैसे हम बॉल को ऊपर अगर फेंक दिए तो बॉल जब जाएगा तो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जाता है, लेकिन जब वहाँ से मैक्सिमम हाइट से नीचे आने लगता है तो जो उस पर लगता है वो एक फ्री फॉल का वो रहता है। वहाँ पे उस सिचुएशन में हम कहेंगे फ्री फॉल। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड की तरफ आ रहा हो, गिर रहा हो ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से, उस सिचुएशन पे हम फ्री फॉल कहते हैं। और फ्री फॉल जो टोटल फ्री फॉल होता है वो ग्रेविटी के इक्वल होता है। ग्रेविटी की वैल्यू हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम इसलिए लेते हैं ताकि अपनी कैलकुलेशंस को इजी कर सकें। बट फ्रेंड्स, अगर आपको बुक में दिया है या क्वेश्चन पेपर में दिया गया है कि हाँ इसे 10 लेना है तभी 10 लीजिए, नहीं तो 9.8 एक एक्यूरेट लगभग कह सकते हैं। तो ये हमारे लिए सही रहता है। ग्रेविटी का फॉर्मूला जो होता है तो G m1m2/r² होता है। यहाँ पे m1 m2 मास होते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का, और G ग्रेविटेशनल फोर्स का होता, ग्रेविटेशनल फोर्स, R रेडियस ऑफ द अर्थ कह सकते हैं, या जिस चीज़ पे हम निकाल रहे हैं। रेडियस ऑफ द अर्थ ही होता है वैसे सिचुएशन, लेकिन हम जिस चीज़ का निकाल रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। वैसे हमें रेडियस दिया जाता है, सिर्फ हमें मास या तो मास फाइंड करना होता है या तो ग्रेविटी फाइंड करनी होती है। ग्रेविटी भी हमारी दी रहती है, लेकिन किसी सिचुएशन में हमें 9.8 प्रूव करना होता है, या कहीं दूसरी जगह की ग्रेविटी जैसे चंद्रमा की ग्रेविटी दी गई तो हमें वहाँ पे ग्रेविटी निकालनी पड़ती है। फॉर डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन जब हमारा कोई फ्री फॉल हो रहा है और डाउन नीचे की तरफ आ रही है वो चीज़, तो हमारी जो जी की वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी। जैसे हम जानते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में x इज इक्वल टू v0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। a जो हो जाता है वहाँ पे हमारा g, और ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी v इज इक्वल टू v0 प्लस ए टी की जगह जी टी हो जाता है, और 2as की जगह जी एक्स इज इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस v0 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स और यही चीज़ अगर अपवर्ड मोशन में जा रहे हो, अपवर्ड मतलब हम ग्रेविटी को अपोज कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करके हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो हमारी जी की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है। वी तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला, यहाँ पे जो पॉजिटिव था वो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा जी के वैल्यू में। तो फ्रेंड्स आप शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारे लिए नया टॉपिक कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हम फिज़िक्स में इसको अपने डेली लाइफ में यूज कर चुके होते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस फ्रेंड्स होता है जो डिस्टेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक लिखना था, ब्रोक लिख दिया, इज नोन एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। वो स्टॉपिंग डिस्टेंस उससे कहते हैं जब हम, जैसे मान लो हम गाड़ी चला रहे हो, अचानक में हमारे सामने कोई बच्चा या कोई चीज़ आ गई, तो हम ब्रेक जब लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद जितना डिस्टेंस उस व्हीकल के थ्रू कवर किया जाता है उसे हम स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। वहाँ पे जो हमारा v0 होता है, v फाइनल वेलोसिटी होती है वो हमेशा 0 होती है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि उस समय हम फ्रिक्शनल ब्रेक लगाते हैं
तो ब्रेक की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो अपोज करता है हमारी मोशन को अपोज करता है, इसलिए वहाँ पे नेगेटिव होता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू में हम यहाँ पे टू, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव है और एक्स वी नो इसमें वैल्यू पुट करेंगे जो कि वी स्क्वायर तो हमारा जीरो होगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे जाके जीरो हो जाएगी। तो हमारा जो एक्स डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2a होता है फ्रेंड्स। अब रिएक्शन टाइम क्या होता है? रिएक्शन टाइम इज द टाइम अ पर्सन टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। रिएक्शन टाइम हम उसे कहते हैं जब हमने, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं और हमें कोई बंदा दिखा, तो उस बंदे को दिखने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या सोचा और फिर उस पर क्या एक्ट किया, उसी को रिएक्शन टाइम कहते हैं। गैस ये रिएक्शन टाइम बहुत माइनर सा होता है कि मतलब बहुत माइनर से सेकंड्स के लिए होता है। जैसे हम सोचते हैं अचानक से हमारे रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्ट्स आपने पढ़ रखे हैं 10th में चैप्टर 7 में, तो इन सब में ये यूज होते हैं। मतलब वो हमारा माइंड एक तरीके से तुरंत काम करके उस सिचुएशन को हैंडल कर लेता है और हमें ये पता चल जाता है कि हम इतने पे अब ब्रेक लगाए तो वहाँ से पहले हम रुक जाएगी गाड़ी। गैस अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ए। जो वेलोसिटी होती है किसी भी बॉडी ए का, एक बॉडी का रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी, किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में, उसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। और किसी भी एक बॉडी का वेलोसिटी जो हो वो दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में जब कंपैरिजन किया जाए उसे ही हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। जैसे वेलोसिटी ए रिस्पेक्ट बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ए माइनस वेलोसिटी वी। वेलोसिटी वी रिस्पेक्ट वी ए, वेलोसिटी वी वी ए रिस्पेक्ट माइनस वी ए। तो गैस हमारा थियोरेटिकल जो पार्ट था वो थर्ड चैप्टर का यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कई कई नए नए टॉपिक्स इसमें लाएंगे। इसमें हम मैथ्स के भी कई कई टॉपिक्स लाएंगे, फिज़िक्स के भी और केमिस्ट्री के भी। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम कुछ भी नया अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि आपको न्यू वीडियोस हम दे सकें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में न्यूमेरिकल्स के साथ थर्ड चैप्टर का। बाय बाय।